भूले आप नहीं हो, बुलाया उसने है। बाहर होने वाले हर खतरों से बचाया उसने है। कोसने से पहले जरा सोच लेना, उसकी वजह से ही आज तुम सही सलामत हो। उसकी वजह से ही आज तुम सही सलामत हो। हम गरीब भी इतने नहीं हैं कि हमारी सांसें भी हमारी नहीं हैं, और हम अमीर इतने हैं कि 3 लोक का स्वामी भी हमारा है। पर उसको समझने के लिए, उसको देखने के लिए वो आंखें चाहिए, क्योंकि हम वो चीज़ देखते नहीं हैं। और फिर हम हज़ारों बार उसको कोसने लग जाते हैं, तूने मुझे इतना दुख क्यों दिया, उसको इतना सुख क्यों दिया। लेकिन इस बात के पीछे की सच्चाई को कभी जानने की कोशिश तक नहीं करते हैं। अरे दुख और सुख तो ईश्वर की प्रयोगशाला की बनाई हुई योजना है। दुख है तो समझो पुराना आपका सारा कट रहा है। जितना पुराना पाप आपने किया है, जितने पुराने कर्मों का बंधन किया है, वो सब कट रहा है। और सुख है तो समझो आप नया बना रहे हो। और इन दोनों प्रयोग में हमेशा हंसते हुए और करुणा भाव से रहना चाहिए, समभाव से रहना चाहिए, क्योंकि जीवन की नैया कभी भी डगमगाएगी नहीं, ना ऊपर होगी ना नीचे होगी। ये नावड़ी समभाव में बहती जाएगी। पर हम इस योजना को समझते नहीं है और बार बार उससे कोसने लग जाते हैं। दुख आया है तो वो परमात्मा आपके निखारना चाहता है, आपके अंदर की काबिलियत को जगाना चाहता है, आपके अंदर के आत्मविश्वास को बाहर लाना चाहता है, आपको दुख रूपी भट्टी में तपाकर सोने जैसा निखारना चाहता है। वो आपको हल्का करना चाहता है, क्योंकि आत्मा जब तक हल्की नहीं होती है तब तक वो परमात्मा की नाव में बैठकर उसके पास नहीं जा सकती है। जितनी आत्मा हल्की होगी उतनी नाव तेजी से चलकर परमात्मा के उस पार पहुंच जाएगी। लेकिन हमारी आत्मा हम इतनी भारी कर देते हैं, अहंकार, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, लोभ, मोह, इस माया नगरी में इतना सारा गठरी बांध लेते हैं और हमारी आत्मा को इतना भारी कर देते हैं कि हमारी नाव डगबगाने लग जाती है, झोला खाने लग जाती है। लेकिन वो मालिक इतना दयालु है, वो उसके बच्चे को डूबते हुए भी नहीं देख सकता है। इसलिए वो आपको भारी मात्रा में दुख की इस प्रयोगशाला में डाल देता है, आपको निखारने के लिए, आपके अंदर के सारे पापों का कटरा हल्का करने के लिए आपको दुख देता है। इसलिए कभी उसे कोसना मत कि आपको ये क्यों दिया है। बस आपके कर्मों को सही भाव में करे, हमेशा समभाव में रहे, क्योंकि सब तो ईश्वर ने दिया है। आप क्या लेके आए हो साथ में? जो हवा, पानी, अग्नि, आकाश, यहाँ तक हमारी सांसें भी उसने दिए, हमारा क्या है? तो फिर किस चीज़ का अभिमान, किस चीज़ का घमंड? हम तो कुछ भी लेके नहीं आए और कुछ भी लेके नहीं जाएंगे। ये कम समय की अवधि है, उसमें हमें जल्दी से जल्दी हल्का होना है। इसलिए एक कहावत, एक किसी दोहे में भी कहा गया है, दुख में सुमिरन सब करे न सुख में करे न कोई। अगर सुख में सुमिरन सब करे तो दुख काहे को होई। अगर हम सब दोनों मात्रा में, सुख और दुख दोनों मात्रा में समभाव में परमात्मा को याद करते हुए सही रास्ते पर चलते हैं तो हमारे जीवन में इस प्रयोगशाला की भट्टी में हमें कभी तपना ही नहीं पड़ेगा। हमारी आत्मा शुरू से ही हल्की हल्की ही रहेगी, वो भारी नहीं हो पाएगी। लेकिन कभी माया के वश में आकर हमारी आत्मा भारी हो जाती है तो हमें भगवान इस तरह से भट्टी में डालता है, क्योंकि वो हमारा पिता है। और एक बाप कभी बच्चे का दुख नहीं देख सकता है। वो डांट सकता है, फटकार सकता है, वो हमें चोट दे सकता है, लेकिन वो कभी भी हमें ऐसे डूबते हुए नहीं देख सकता है। इसलिए वो नाराज़ होकर आपको दुख देता है, सीने पर भारी पत्थर रखकर आपको दुख देता है, लेकिन वो खुशी भी देता है। जब आप खुश होते हो तो वो भी मुस्कुराता है, क्योंकि वो पिता है। इसलिए कभी उसे कोसो मत, हमेशा उस पर विश्वास रखे, विश्वास बनाए रखे, और हमेशा दिन के कुछ भी 24 घंटे में जो भी समय मिले आपको उसके पास जाकर ज़रूर बैठना है। चाहे आपको भजन कीर्तन नहीं आए, चाहे आपको कोई मंत्र तंत्र नहीं आए, कोई बात नहीं, उसके पास जाकर अगर आप बैठ भी जाते हो शांत भाव से तो भी आपके जीवन के कहीं पाप कट जाएंगे। इसलिए हमेशा समभाव में रहे और मुस्कुराते हुए रहे, हमेशा